दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बसे इलाकों में इस समय भारी तनाव और दहशत का माहौल बना हुआ है। कारण है यमुना के 20 से 22 किलोमीटर के दायरे को ओ जोन घोषित किया जाना, जिसके बाद राजधानी की 94 अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की आशंका गहराती जा रही है। इस फैसले ने करीब 15 लाख लोगों की नींद उड़ा दी है, जो इन कॉलोनियों में वर्षों से रह रहे हैं। वहीं बुराड़ी से जगतपुर गाँव की ओर जाने वाले इलाके में हाल ही में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यहाँ कई अवैध निर्माण, पिलर और गेट को जेसीबी मशीनों की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। कभी जहां दर्जनों लोग रहते थे, वहां अब सिर्फ मलबा और लोहे के सरिये बचे हैं, जिन्हें मजदूर निकाल रहे हैं। वहीं ये कार्रवाई इलाके में तेजी से फैलते अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए की गई बताई जा रही है। वहीं इस कार्रवाई के बीच आम आदमी पार्टी के पार्षद गगन चौधरी का नाम भी सामने आया है। उनका दावा है कि जिस संपत्ति पर कार्रवाई हुई वो उनकी निजी संपत्ति है, जिसे उन्होंने लगभग 50 लाख रुपए की लागत से तैयार किया था। उन्होंने बताया कि 12 जून को पुलिस उन्हें घर से उठाकर थाने ले गई थी और जब वो लौटे तो उनकी संपत्ति को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। गगन चौधरी का कहना है कि वो अपने वार्ड में हो रही अवैध कार्रवाई के खिलाफ लोगों के साथ मिलकर आवाज उठा रहे थे, लेकिन अब खुद उनकी संपत्ति निशाने पर आ गई है। उनके पिता कुलदीप चौधरी का भी कहना है कि ये संपत्ति लगभग 40 साल पुरानी है, लेकिन प्रशासन द्वारा मनमानी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल पैदा कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ओ जोन है क्या? दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार यमुना नदी के आसपास 20 से 22 किलोमीटर का इलाका ओ जोन घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य यमुना के बाढ़ क्षेत्र को सुरक्षित रखना और अवैध निर्माण पर रोक लगाना है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नए निर्माण की अनुमति नहीं है। वहीं इस फैसले के बाद जगतपुर, मिलन विहार, दीपांशु कॉलोनी, जगतपुर एक्सटेंशन, झड़ौदा पार्ट 3, संगम विहार, वजीराबाद और रामघाट समेत 94 कॉलोनियों में ओ जोन के बोर्ड लगा दिए गए हैं। इन बोर्डों में साफ लिखा है कि ये क्षेत्र बाढ़ क्षेत्र में आता है और यहाँ किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं है। हालांकि इन बोर्डों के लगने के बाद स्थानीय लोगों में भारी डर और असुरक्षा का माहौल है। लोगों को आशंका है कि कहीं उनके घरों पर भी बुलडोजर न चल जाए। कई जगहों पर गुस्साए लोगों ने ये बोर्ड तक उखाड़ दिए हैं। उनका कहना है कि वर्षों से बसे घरों को अब अचानक अवैध बताना सही नहीं है। इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बयान दिया है कि ओ जोन क्षेत्र में बने पुराने मकानों को नहीं गिराया जाएगा, केवल नए अवैध निर्माण पर रोक लगाई जाएगी। सरकार का कहना है कि नियमों के तहत ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दिल्ली में ये मुद्दा बेहद संवेदनशील बन गया है और लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं, जो हजारों परिवारों के जीवन को प्रभावित करेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।